विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक परंपरा और ज्योतिष की परंपरा में प्रवेश करने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज जो बात बता रहा हूं वो गुरु और केतु की बता रहा हूं। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं। अलीगढ़ शहर, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर, जहां बड़े सुंदर ताले बनते हैं और काफी विद्वान लोग रहते हैं, बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं, इंटरनेशनल व्यापारी रहते हैं। उस शहर की बात सुनो। एक वकील, मिश्रा जी थे, वकील बन गए थे, सब लोग वकील साहब कहते थे। कोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस करते थे। शादी हो गई थी, एक बच्चा भी हो गया था और तब पति पत्नी में छोटी छोटी बातों में झगड़ा शुरू हो गया। पत्नी भी दबंग खानदान से थी, दुबे जी की लड़की थी, अलीगढ़ की ही थी, पढ़ाई भी अलीगढ़ में ही किया था, दुबे जी का रुतबा था। और जिस लड़की के बाप का रुतबा होता है वो ससुराल में किसी से डरती नहीं है। वकील साहब का, मिश्रा जी का भी रुतबा था और इसे रुतबे को देख करके ही तो शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए थे। लड़की लड़का के मर्जी से शादी हुई थी और दुबे जी ने काफी दहेज भी दिया था। मिश्रा जी खूब खुश थे, अच्छी पुत्र वधू मिली थी, पढ़ी लिखी भी थी। जब तक एक लड़का नहीं हुआ तब तक जीवन में कोई तकलीफ नहीं आई। लड़का होते ही, लड़का 6 महीना 7 महीना का हुआ और मिश्रा का यानी कि वकील साहब का और अपनी पत्नी से झगड़ा होने लगा। खाना बना, वकील को कुछ न कुछ कमी निकालना ही है। चाय बनी, वकील को कुछ न कुछ कमी निकालनी है। वकील साहब घर में आए, ऐसा क्यों किया, इसको यहाँ क्यों रखवा दिया, ऐसा क्यों तोड़ दिया। छोटी छोटी बातें, बिल्कुल छोटी बातें। और कभी कभी तो वकील हाथ भी उठा देता था। पत्नी सोचती थी, जो पति मुझे इतना प्यार करता था वो मारता क्यों है। तो जब झगड़ा होता तो पत्नी चुप हो जाती, लेकिन वकील साहब बोलते रहते, जोर जोर चिल्लाने लगते। अड़ोसी पड़ोसी आ जाते, अरे वकील साहब ऐसा क्यों कर रहे हो। वकील बड़ा गंदा था, पत्नी के मैके वालों को गाली देने लगता था। कैसी बेटी पैदा की है, दुबे खानदान ही ऐसा है वैसा है। अरे बाप रे, अड़ोस पड़ोस वालों के सामने जब अपने बाप को, अपने भाई को गाली देते हुए ये लड़की सुनती थी, तड़प जाती थी। लेकिन ये वकील था तो ज्यादा मगजमारी करने में भी फायदा नहीं, वो समझती थी, पढ़ी लिखी थी ना। लेकिन सहन कब तक करती। एक दिन भड़क ही गई और उसने भी कह दिया,
ज़्यादा टैं टैं मत करो, नहीं भैया को कह दूंगी तो तुमको ठीक कर देगा। और मित्रों, लड़की ने भैया को फोन कर ही दिया। अब दुबे कि लड़की के पिताजी अब नहीं रहे थे, लेकिन उसका भाई बड़ा दबंग था, बाप की पूरी सत्ता संभाल लिया था। एक दिन तक तो दुबे जी सोचे कि अब बहनोई है, एक भांजा भी है, भले चलो गाली दे दिया, हमको कहाँ गाली लग गई है। एक दिन सुबह सुबह ही, रविवार के दिन, दुबे जी पहुंच गए बहन के घर, चाय वाय पिए, बड़ी अच्छी तरह से बात किया वकील ने, क्योंकि अंदर खाने वो भी डरता था। दुबे जी के क्या बात है भाई, हम सुना है कि हमारी बहन बहुत गलतियां करती है, तो आपके साथ शादी कर दिया है तो जरा प्रेम से रखो, क्यों परेशान करते हो। तब उसने कहा था, वकील ने कहा कि आपकी बहन को थोड़े दिन के लिए घर ले जाओ, जरा वातावरण शांत हो जाएगा, फिर मैं आके ले जाऊंगा। दुबे जी अपनी बहन को ले आए, लेकिन वकील ने कभी फोन नहीं किया, बच्चे का समाचार तक भी नहीं जाना। दुबे जी विचार कर रहे थे क्या करे क्या करे क्या करे। 2-4 आदमी उसे कहलवाया, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। दूसरी ओर से चक्कर नहीं था, आप ऐसा मत सोचो। इस वकील की 7वें घर में गुरु और केतु था। वो तो लड़की ने एक दिन हमको यूट्यूब में देख लिया, तो दोनों की कुंडली हमारे पास भेजी, तो हमने देखा कि इसके पत्नी भुवन में गुरु और केतु बैठा हुआ है। झगड़े का मूल कारण गुरु और केतु है, और गुरु और केतु का मतलब होता है पूर्वजन के पापक कर्म। पूर्वजन में भयंकर कुछ पाप किया होगा, तो पत्नी का सुख प्राप्त नहीं कर रहा है, पार्टनरशिप का सुख नहीं मिल रहा है। हमने बिटिया को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। अच्छा, उसने अपने भैया को और वकील को बताए बिना ही हमको कुंडली भेजी थी। मैंने कहा देखो बेटा, अपने भैया से चर्चा करो, हमारी वीडियो दिखाओ, और अगर भैया कहेगा तो इस दोष का निवारण बहुत जल्दी हो जाएगा। तब दुबे जी ने हमसे बात की थी, हमने उन्हें समझाया था ऐसा ऐसा है, बिटिया को ऐसा जप करना पड़ेगा, हमको ऐसा विधि करना पड़ेगा। वो तैयार हो गए, सब हो गया। आप नहीं मानोगे, तीसरे दिन ही वकील ने फोन किया दुबे जी को, बोले भैया मैं थोड़ा कार्य में बहुत व्यस्त रहता था, इसलिए आपकी बहन को नहीं ले जा सका, अब मैं घर में ही रहूँगा, और आपकी बहन को जो भेज देते तो हमारा घर भी ठीक ठाक चलने लगता। दुबे जी ने कहा हमने कहा मना किया, आइए ले जाइए। और वकील जाकर अपनी पत्नी को ले आया था। सब सुख शांति से रह रहे हैं। 9825200108 पर फोन करके आप पूछिए, हम आपको बताएंगे। हर प्रॉब्लम का रास्ता है, लेकिन धीमी गति से। जीवन जीने के लिए मिला है, पति पत्नी झगड़ा ना करें। जय बोले, अपना ध्यान रखा करो।